प्रयागराज महाकुंभ में हैं और लोग रोज़ यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और लाखों की संख्या में साधु संत यहाँ पर हैं। अनेक साधु आपने देखे होंगे, अनेक यहाँ पर रोज टीवी पे भी देखते होंगे, पर्ची वाले बाबा देखते होंगे, लेकिन ऐसे हम आज आपको साक्षात दिखा रहे हैं। ये जो स्लेट है, जैसे आज के बच्चे तो आजकल के बोर्डिंग स्कूल में स्लेट नहीं रही, ब्लैक बोर्ड जिसे कहते हैं, छोटी स्लेट है। इस पर आप जो भी कुछ लिखेंगे वो बाबा आंखों पर पट्टी बांध करके बता देंगे कि आप जो भी लिखना चाहेंगे। हमारे साथ पुष्पगिरी जी महाराज हैं, स्वागत है सर। जय हो, आपकी सभी सनातन भक्तों की जय हो, आप सबका कल्याण हो। मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों का चाहता हूं कल्याण हो। आपके चैनल के माध्यम से सभी को कुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। महाराज जी, अभी तक हमने टीवी में देखा था, सुना था कि कुछ भी लिखो आप, देखते थे कई बाबा हैं जो पर्चा पहले ही पर्चा बना देते हैं और दे देते हैं। आज मैं सुन रहा था, अभी देख भी रहा था, आपने कहीं बताया स्लेट पर आप कुछ भी लिखे आप बता दें। ये जो थर्ड आई है, आप बात करते हैं आंखें बंद करके, सोचना समझना कि सामने वाले व्यक्ति क्या सोच रहा है और क्या वो लिख रहा है, इसके बारे में क्या? इसके बारे में मैं कहूँगा, सब जो भी मनुष्य है सबके अंदर थर्ड आईडी होती है, पर उसे जागृत करने के लिए हमको अपने आपको संयम में रखना पड़ता है, तपस्या करना पड़ती है और अधिक समय तक इसका ध्यान करना पड़ता है एकाग्र होकर, तब जाके थर्ड आई जागृत हो जाती है। जैसे कभी कभी आपको कोई चीज़ भ्याज जाती है कि आज ऐसा होने वाला है, हो जाता है, वो उसको थर्ड आईडी कहते हैं। पर आप उस पर ज़्यादा प्रयास नहीं किया जगाने का। अगर आप भी प्रयास करेंगे, अगर 2-3 साल समय देंगे, तो मैं मानता हूँ जो मैं कर रहा हूँ वो आप भी कर सकते हैं। अगर आप उस पर पूर्ण रूप से अपना मन और हृदय लगाएंगे, समय लगाएंगे, तो संभव है। हम इससे भी पता कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, कैसी भी चीज़ दुर्घटना घटने वाली है, सब चीज़ें आ जाती हैं, फास्ट आ जाता है। महाराज जी कहाँ से आए हैं आप? मैं एमपी में रहने वाला हूँ, एमपी में करेरा है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। गौशाला चलाता हूँ, एमपी से हूँ मैं, करेरा जिला शिवपुरी। जिला शिवपुरी। तो महाराज जी हम भी जानना चाहेंगे, हम कुछ लिखे और आप बता। अच्छा, आपका ऐसा इच्छा, चलो आप भी कर लो, कोई बात नहीं, आप आए हो तो। महेंद्र महाराज आ जाओ। देखिए महाराज जी सबके सामने आंखों पर पट्टी बांध रहे हैं और उसके बाद आप जो कुछ भी, मैं कैमरे के सामने वो भी दिखाऊंगा, जो कुछ भी लिखेंगे वो महाराज जी अपनी आंखें देखे पट्टी से बन चुकी हैं, इनमें कुछ नहीं दिखेगा। पहले एक वो लगा है, उसके बाद पट्टी बांध दी गई है और लगातार अब ये जो भी कुछ हम लिखने का प्रयास करेंगे, जो कुछ लिखेंगे वो महाराज जी अब बताएंगे। अब देखते हैं थोड़ा, ये देखिए प्लेन है, इस पर अभी कुछ नहीं लिखा है और जो कुछ हल्का फुल्का लिखा है उसको भी हटा देता हूँ मैं और मैं यहाँ पर लिखता हूँ। जी महाराज जी, सनातन, ये देख सकते हैं आप, हमने बिल्कुल प्लेन ये स्लेट थी और इस पर लिखा था और जो सनातन लिखा था और उससे पहले कोई शब्द भी हमने नहीं कहा था और बिल्कुल महाराज जी ने तुरंत बिना कुछ देरी के, सेकंडों में कह सकते हैं आप, 1 सेकंड से भी पहले एक बार इसको स्पर्श किया और तुरंत बता दिया। महाराज जी कैसे संभव है ये इतना? मैं तो आश्चर्यचकित, अभी तक टीवी में देखते थे पर्ची वाले बाबा के पर्ची बन रही है, जो कुछ सोच रहे हैं वो लेते हैं। अच्छा, हाँ, और अगर हमको कोई चैनल वाला मिले तो हम जो पर्ची जो बनाते हैं उनका सबका राज खोल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री हमारा चरण छूता है, पैरों में गिरता है, मुझसे बड़ा काम जानते हैं। ये मंत्र की शक्ति होती है और हम उसका क्या, अगर कोई चैनल वाला चाहे तो हम सबके पर्चा बनाने का राज खोल रहे हैं। ये पर्चा कैसे बनाते हैं, ट्रिक से पर्चा बनता है। कोई भी बना सकता है फिर अगर आप सिखाएंगे? हाँ, मैं सिखा दूंगा। हर आदमी बनाने लगे, ट्रिक से बनाते हैं, कोई साधना से ये पर्चा नहीं बनाते, ट्रिक से बनता है। हाँ, ट्रिक है उसमें। हाँ, माइंड सुहानी सा क्या करती है, जो भी जितने जे करते हैं, मैं दुनिया के जितने भी चमत्कार हैं मैं पूरे चमत्कार जानता हूं और मेरे सामने कोई चमत्कार नहीं कर सकता, ना सुहानी सा, ना धीरेन्द्र शास्त्री, कोई भी। और मैं बिजनेसमैन भी हूँ, पहले बाबाबाद में हूँ, पहले मेरा फैक्ट्री वगैरह बिजनेस है, करोड़ों रुपए का मेरा व्यवसाय है और मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ। और इसके बावजूद जितनी भी इस दुनिया में लोग कहते हैं चमत्कार, जितने भी चमत्कार हैं, मैंने अपनी इतनी सी उम्र में वो सब चमत्कारों को सीख रखा है। जितने भी चमत्कार हैं, जो आज चमत्कार चल रहा है पर्चा बनाने के, और मेरे सामने कोई पर्चा नहीं बना सकता। धीरेन्द्र शास्त्री हो, कोई भी हो, कभी नहीं बना पाएंगे मेरे सामने। वो ट्रिक से बनाते हैं, वो ट्रिक मेरे सामने चलेगी नहीं और मैं उनके सामने बना दूंगा।
क्योंकि मैं मंत्र से बनाता हूँ, मैं ट्रिक से नहीं बनाता हूँ। अच्छा। हाँ, बहुत पाखंड चल रहा है सनातन धर्म में। और अधिक क्या है, हम क्या थोड़ा दिल हमारा कोमल है, हम सोचते हैं कि तुम पाप करोगे तुम भोगोगे, पर क्या है बड़ा दुख होता है। हजारों आदमी सनातन धर्म की आस्था में बीमार लोग मर जाते हैं, इलाज नहीं करा पाते, भभूत ले जाते हैं, झूठ ले जाते हैं, दवा ना कराते हुए धर्म के नाम पर मर जाते। सनातन धर्म में आज की डेट में 70% लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, अपने सनातन धर्म को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए। और जो सनातन को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता वो मानसिक और सनातन धर्म का बीमार हो जाता है। जैसे भूत प्रेत जो चीज़ें होती हैं अपने ज्ञान के कारण होती है, अल्प ज्ञान के कारण। सनातन को जिसने पूरा नहीं समझा उसका जीवन ही खराब है, फिर कोई मतलब नहीं है। लेकिन महाराज जी जब ऐसी समस्याएं आती है परिवार में, जो आपने जिक्र किया भूत प्रेत की, तो जाहिर सी बात है जो भी पूजा पद्धति में सम्मिलित हैं आप जैसे महाराज, लोग उन्हीं के पास जाते हैं कि महाराज जी कुछ उपचार करें। सभी चीज़ें हैं, भूत प्रेत जिन सब चीज़ें हैं, पर क्या है आप उसको पूर्ण रूप से नहीं समझ पा रहे सनातन को। अगर आप उस पर पूर्ण रूप से समझ लोगे भगवान को, तो फिर ये गंदी चीज़ें अपने आप ही नहीं आई, आपके पास कैसे आ जाएंगी। क्या है थोड़ा क्या है जो हमारे बाबा लोग हैं पाखंडी हैं, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, धूर्त लोग भी इस दुनिया में। आज के टाइम में आपने देखा कई प्रकार के बाबा हैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, मेरे में दिमाग है, मुझसे 100 कम दिमाग के और हैं। अगर मैं उनको ऐसे हिल के दिखा दूँ हिल्लू बाबा, तो वो सुबह से कह रहे हैं हिलने वाले बाबा हिलने वाले, तो मेरे 100 भगत बन जाएंगे और चढ़ाने लगेंगे। तो इस अपने देश में धर्म की सनातन की लोगों को कम जानकारी है। इसके विषय में आप क्या कहेंगे, लोगों को क्या करना चाहिए, कौन सा राह अपनाना चाहिए कि सच्चा ज्ञान प्राप्त हो, बहकावे में ना आए? ज्ञान आप प्रेम कीजिए और अपने लिए ध्यान कीजिए, यही है। दुनिया से प्यार कीजिए और स्वयं के अंदर ध्यान कीजिए, अपने आप को समय दीजिए अकेला और कुछ चिंतन कीजिए मेरा जन्म क्यों हुआ। तुम्हारा जन्म बच्चे ही पैदा करने, शादी करने और पैसा ही कमाने हुआ है क्या? ऐसा मानते हो क्या आप? जो आप रोजमर्रा का कार्यक्रम करते हैं जीवन यापन चलाने, बस इसी के लिए आपका जीवन हुआ है। तो यही सोचते हैं घर परिवार चलता रहे, पैसा आता रहे। मृत्यु में कष्ट नहीं होता, जितना मरने में कष्ट नहीं होता उतना गर्भ में रहने में कष्ट होता है। जब मनुष्य गर्भ में होता है बार बार चिल्लाता है भगवान एक बार मुझे इस गर्भ से निकाल दे, मैं कभी फिर ऐसा काम नहीं करूंगा कि मुझे बार बार जन्म लेना पड़े। मृत्यु से अधिक कष्ट हमको गर्भ में रहने में होता है, मृत्यु में पड़ा रहता है। तो आदमी को पहले देखो ये दुनिया किसकी है, भगवान ने बनाई है, बच्चों बनाई है उस दुनिया को। तुम भगवान की तो खूब पूजा करते हो, भगवान की दुनिया की तोड़फोड़ करते हो, तो भगवान तुमसे प्रसन्न हो जाएगा बेटा? हैं मैं कहूँ बेटी बहुत अच्छी है और इसके घर जाऊँ, इसका गार्डन तोड़े आऊँ, इसके बल्ब फोड़े आऊँ, और बच्ची बहुत बढ़िया है मैं इसकी जय जयकार करता हूँ, तो ये मुझसे प्रसन्न होगी? नहीं होगी। तुम भगवान ने जो दुनिया बनाई है इसको भी भगवान ने बनाया है, हमको भी, आप सबको, और आप हमको कष्ट दो उसने जिसको बनाया है उसकी फिर पूजा करो तो आपकी पूजा नहीं सुनेगा। आप अपने आप को अच्छा बनाओ, भगवान की पूजा करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सब झूठ है, चाहे खूब गंगा नहाओ चाहे कछु करो, कोई फायदा नहीं। मन का मैल निकाल लो सी सब काम चक्कें। मन का मैल साफ नहीं है तो कोई काम आपका बनेगा नहीं। और बेटा अभी कोई बात नहीं, अभी तो बनियंग है, चल रहा है, जब बुढ़ापा आएगा खाट पर गिरोगे उस दिन सब चीज़ें तुम्हें याद आएंगी, और चिड़िया चुन गई खेत पाछे पछताए होत का। जब याद आई जब कुछ बचा ही नहीं तो फिर होगा क्या? इसलिए अपने आप को अच्छा बनाने की चेष्टा करो, अपने गुणों को और कर्मों को सुधारने की कोशिश करो कि हमसे ऐसा ना हो कोई बुरा। ये सोचो ना कि हमारे परमात्मा की दुनिया है और हम भगवान को मानते हैं, तो उसकी दुनिया को डिस्टर्ब मत करो, उसकी दुनिया के साथ धोखा मत करो। और भगवान से कुछ छुपा नहीं सकते, मुझसे आप छुपा लोगे, पर भगवान से अपने अंदर जो भी आप किसी के प्रति भाव रखते हो अच्छा बुरा, वो परमात्मा से नहीं छुपा सकते, दुनिया से छुपा सकते हो। और जब परमात्मा से नहीं छुपा सकते तो आप पे पाप दंड लगेगा। अब इतने भक्तों ने सुन ली, इसमें भैया कोई लक्कड़ डालवा दो, अगर किसी की इच्छा हो दान करना हो तो ये लक्कड़ जल जाएगा, तप जाएंगे, हो तो नहीं हो तो कोई बात नहीं, हमारे पास और पड़ा है ले जाना। और बताओ जी महाराज जी, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि सच्ची साधना हो तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, मन लगाना पड़ेगा।
बस पहले तो अपने आप को साफ बनाना पड़ेगा, एकदम दो चेहरे नहीं, एक चेहरा, अंदर कुछ बाहर कुछ। अंदर जो हो वही बाहर होना चाहिए, जो बाहर हो वही अंदर होना चाहिए, यही सबसे बड़ी साधना है ना। एक पूजा मत करो, मंदिर मत जाओ, कहीं मत जाओ, जैसे तुम अंदर हो वैसे ही बाहर रहो, दो रूप में मत आओ। मनुष्य और कहीं स्वर्ग में नहीं, नरक में नहीं जाना है। यहाँ आप अच्छे संतुष्ट जी रहे हैं तो स्वर्ग है, और यहीं आप जी रहे हैं नरक है। क्योंकि मनुष्य मरने के बाद अधिक से अधिक 13वें दिन में दूसरी जगह आत्मा दूसरे गर्भ में प्रविष्ट हो जाती है। तो मनुष्य को अपने अंदर सुधार करना चाहिए, यही पूजा है। और पूजा कोई पूजा नहीं। भगवान की हम 10 मिनट पूजा करें और 26 घंटे काटा काटी कसाईपना कर रहे हैं, तो वो पूजा क्या तुम्हें लाभ देगी? कोई लाभ नहीं, कोई पूजा नहीं। स्वयं की पूजा करो, अपने आप को अच्छा बनाओ, उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। ये महाराज जी थे पुष्करी जी ने देखा आपने, बिल्कुल आंखें बंद करके जो कुछ लिखा वही वो बता देते हैं, और आंखों पर पट्टी बांध करके, जो पट्टी थी वो मैं दिखाऊं, पट्टी बांध करके, ये पट्टी ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ दिखता होगा, बिल्कुल। अगर मैं ये देखूं पट्टी, अगर मैं भी इसको ऐसे लगा के देखूं, वाकई में कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन महाराज जी ने भी, पुष्पगिरी जी ने ये बांध करके जो भी कुछ हमने लिखा हो तुरंत स्लेट पे बताया, और बिना कुछ समय लिए, यानी महज सेकंड में बता दिया। तो ये कह रहे हैं कि एक ट्रिक है, एक साधना है, एक तंत्र है, इसे कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। जो भी आजकल बाबा पर्चे बनाते हैं, ये कह रहे हैं कि हम भी पर्चे बना सकते हैं, और उनके पर्चे हमारे आगे नहीं चलेंगे। अपने सहयोगी अंकित के साथ में कुंभ से हमारे पास तो वीडियो है, मैसेज वीडियो शो कर देंगे कि वो उन लोगों की अभी पोल खुल जाएगी, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री हैं, जो भी हैं, वो मुंह दिखाने के सामने नहीं आएंगे। ऐसे कई वीडियो हैं उनके जिनमें कुछ चीज़ें हैं, पर ठीक है, आज के झूठ का संसार है, क्योंकि सब लोग पापी हैं, तो पापी पाप के पीछे ही भागेगा, अच्छे आदमी के पीछे नहीं भागेगा। ये कलयुग का प्रभाव है, इसमें मैं दोष भी नहीं मानता। पर सबसे बड़ा दुख किस बात का होता है कि बीमार जो लोग होते हैं, जो तंत्र मंत्र चक्र में पड़ जाते हैं, और कैंसर है या जी है, अगर ये चीज़ें हैं, वो तो संत अगर कोई है और उसका अगर मन किसी पे आ गया सेवा पे, तो उसका रोग वो हर सकता है। बकाया आप अपना इलाज कराएं, जो पद्धति जैसी बनी है उस पे हिसाब से चलना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जो बीमार होते हैं लोग और इस तंत्र पे विद्या में फंस जाते हैं, अपनी बीमारी जो गंभीर बीमारी होते हैं, और इस चक्कर में कि उनकी झाड़ फूक से ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि ऐसी बीमारियों का इलाज केवल हॉस्पिटल है, जो भी उनकी पद्धति है उसके अनुसार उनका इलाज कराना चाहिए।